हेलो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट्स का सीरीज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग अनोवा। अब अनोवा का टेक्निक ऑलरेडी आपको पता है। अगर आपके पास दो और मोर ग्रुप्स हैं तो आपको अगर उनका मीन, स्पेसिफिकली ग्रुप्स का मीन को एनालिसिस करना है या कंपेयर करना है, आप डेफिनेटली अनोवा यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लोग स्पेसिफिकली नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करते हैं। उसके बाद इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ टेस्ट। तो वो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के एग्जाम्पल के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ। और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो स्टेप वाइज मैकेनिज्म है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए, पहली बात तो हमेशा याद रखिए, अनोवा में हम लोग बेसिकली मीन्स देख रहे हैं टू और मोर ग्रुप्स के लिए, राइट, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है, लेट्स से कि मेरे पास एक फैक्टर है, मल्टीपल लेवल्स है, राइट। तो इसका नल हाइपोथेसिस कुछ ऐसा होगा, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सैंपल्स दैट आई हैव एंड नंबर ऑफ लेवल्स आई हैव। तो पहली बात तो जो नल हाइपोथेसिस होगा वो बेसिकली चेक करेगा आपका μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3, क्या आपका सैंपल मीन सब सेम है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और जैसे हम लोग मल्टीपल जैसे एक फैक्टर मल्टीपल लेवल्स के साथ काम करते हैं तो ये वाला हमारा यूजुअली नल हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि हम लोग मीन को कंपेयर करते हैं। अब जब नल हाइपोथेसिस का बात करेंगे यहाँ पे, तो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे गाइस, इस पर्टिकुलर यही पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट हम पहला स्टेप समझ लेते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं क्रिश, क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3, ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए गाइस, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ऐसा हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। ठीक है, अब इनमें से कोई एक मीन भी नॉट इक्वल है ना, तभी अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इस केस में क्या बोल रहा है, सारे मीन अनइक्वल है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डिफरेंस समझिए, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल, ये स्पेसिफिक नोटेशन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये रहा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है, अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हम अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफ टेस्ट। अब एफ टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। हम लोग समझेंगे वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स, मैं इनका मतलब बताता हूं, वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन सैंपल्स। ठीक है, विद इन सैंपल्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक आइडिया पता चल गया हो कि हम लोग एफ टेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग ने बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है। ठीक है, ये वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन सैंपल्स। चलिए एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझते हैं। मैं पहले रिवाइज कर देता हूँ। नल हाइपोथेसिस आपका होगा वेर यू आर बेसिकली हैविंग μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द नंबर ऑफ लेवल्स दैट यू हैव। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, एटलीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास तीन सैंपल्स है, लेट्स से। ठीक है, अब मेरे पास x1 सैंपल है, x2 सैंपल है, x3 सैंपल है। अब x1 सैंपल में मेरे कुछ वैल्यूज है 1 2 4 5 3, राइट। लेट्स कंसिडर ऐसे है, और यहाँ पे मेरा है 6 7 3 2 1। ठीक है, और x3 मेरा अलग सैंपल है जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम में कुछ वैल्यूज लूंगा 5 6 3 2 4। अब यहां पे जब हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द समीशन ऑफ x1, अब समीशन, अब अगर मेरे को ये तीन सैंपल को कंपेयर करना है, राइट, बाय यूजिंग अनोवा, तो मैं पहले क्या करूंगा, देखिए समीशन ऑफ x1 ढूंढूंगा। अब समीशन ऑफ x1 क्या होता है, तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 5 15 और 15 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, तो मेरा समीशन ऑफ x1 तो 5 है, बट अगर मैं मेरा मीन देखूं तो इसका बेसिकली मेरा क्या आएगा, 3 आएगा, राइट। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाले वैल्यू का नेक्स्ट वाले x2 का बेसिकली समीशन ढूंढता हूँ, तो ये होगा 13 16 18 19। तो मेरा जो समीशन ऑफ x2 होगा वो होगा 19,
ठीक है, और जो x2 बार है वो होगा बेसिकली 19/5, ठीक है। एंड फाइनली हियर यू कैन बेसिकली सी दैट अगर हम इसका समीशन करते हैं, समीशन ऑफ x3 क्या होगा 11, 14, 16, 20, राइट, और डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो x3 बार जो होगा वो 4 होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग समझेंगे इसमें कि इस केस में अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होगा। मेरा नल हाइपोथेसिस वेरी सिंपल होगा, x1 बार इज इक्वल टू x2 बार इज इक्वल टू x3 बार, ठीक है। तो ये मेरा स्पेसिफिकली नल हाइपोथेसिस होगा, ठीक है, कि मैं ये तीन सैम्पल्स का बेसिकली मीन चेक कर रहा हूँ ये इक्वल है कि नहीं। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होगा, एटलीस्ट वन सैम्पल मीन इज नॉट इक्वल, वन सैम्पल मीन इज नॉट इक्वल, यही है, ठीक है। और वही चीज मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब जो हम लोग एफ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, दो चीज है, इधर वेरिएंस विद इन सैंपल एंड वेरिएंस विद इन द सैंपल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन बिटवीन सैंपल और वेरिएंस विद इन सैंपल्स। आप वेरिएंस के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो स्प्रेड के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या होता है, देखिए वेरिएंस विद इन द सैंपल, वेरिएंस कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर, राइट। और ये क्या है, ये बेसिकली सिग्मा स्क्वायर है। तो स्टैंडर्ड डिवीएशन क्या डिनोट करता है, कोई भी एक पॉइंट मीन से कितना दूर है। और जब हम वेरिएंस का बात करते हैं वो बेसिकली स्प्रेड के बारे में बात करता है। तो वेरिएंस अगर मैं यहाँ न्यूमरेटर देख लूँ, ये वेरिएंस विद इन बिटवीन द सैंपल्स, इसका मतलब ये देखता है कि इन तीनों सैंपल के बीच में वेरिएंस कितना है, ठीक है, वेरिएंस बिटवीन सैंपल्स। अब अलग अलग सैंपल के बीच में कितना डिफरेंस ऑफ वेरिएंस है। अगर मैं इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँ, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँ एंड इसका वेरिएंस कैलकुलेट करूँ और एक दूसरे का डिफरेंस निकालो तो मेरे को स्पेसिफिकली वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मिलेगा, ठीक है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, कंपेयर करने के लिए, ये मीन के बारे में, तीनों का मीन सेम है कि नहीं। और दूसरा वाला जो इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। अब जो वेरिएंस विद इन द सैंपल होता है वो स्पेसिफिकली सैंपल्स के बीच में से कैलकुलेट करता है। तो एक सैंपल है ये, लेट्स से अगर मैं वेरिएशन विद इन सैंपल निकालूं तो हम बेसिकली कैसे कंपेयर करेंगे, जो भी ये मीन आया ना, जो भी मीन आया, ये सारे नंबर्स कितना दूर है उस पे, उस स्पेसिफिक मीन से, ठीक है। तो उसके थ्रू हमको बेसिकली वेरिएंस विद इन द सैंपल मिलता है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली एक एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग एफ टेस्ट और ये पता लगा सकते हैं। और अगेन इसके लिए एक एफ टेबल भी होता है, ठीक है। वो एफ टेबल में हम लोगों का कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से वैल्यूज निकलते हैं। और इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है, हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन कॉलम्स एंड रोज, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आप, आई होप, वेरिएंस विद इन द सैंपल एंड वेरिएंस बिटवीन सैंपल एंड वेरिएंस विद इन सैंपल समझ पाए, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट करके देखते हैं और यही टाइप के सैंपल्स हम लोग बेसिकली मिलेगा और हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे कि कितना हम लोगों का आउटपुट आता है। और प्लीज़ नोट करिएगा, ये जो टेस्ट है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया हूँ कि वेरिएंस बिटवीन द सैंपल डिवाइड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल से आपको ये प्रॉब्ली एफ का वैल्यू मिल जाएगा। बट अगर मैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में बोलूँ, ये सब कैलकुलेट करने के लिए ना आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में धीरे धीरे करिएगा जो मैं करवाने वाला हूँ, और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करिएगा, ठीक है। बट जो भी ये टेस्ट हम लोग कर रहे हैं अनोवा का, वही फिक्स स्टेप्स होगा और उसी स्टेप से हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिए एफ टेस्ट के लिए ना हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चाहिए बेस्ड ऑन कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। तो चलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अनोवा का टेस्ट बेसिकली कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल से करवाऊंगा, उसको हम लोग बोलते हैं वन वे अनोवा, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी अ बेसिक एग्जांपल। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखने वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं वन वे अनोवा। यूजली दो टाइप के अनोवा होता है, एक और वन वे अनोवा होता है, एक टू वे अनोवा होता है। बट इफ आई प्रॉब्ली शो यू दिस वन एग्जाम्पल, आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब वन वे अनोवा में क्या होता है, वन फैक्टर विथ at least two levels and the levels are independent, ठीक है। तो हमेशा कभी भी हम लोग वन वे अनोवा के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक फैक्टर होता है एंड विथ एटलीस्ट टू लेवल्स, और ये स्पेसिफिक लेवल्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं और ये एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स want to test
want to test a new एंटी हेडेक, आई जस्ट से एंटी हेडेक, मतलब हेडेक कम करता है, ठीक है, एंटी हेडेक medication. Okay, instead of anti headache, let's say कि doctor wants to test a new medication which reduces headache. ठीक है, ये अच्छा है सेंटेंस, मैं बना ही रहा हूं यहां पर सेंटेंस. They split the participants into 3 कंडीशंस. अब ये जो भी मेडिसिन होगा हम लोग जो ले रहे हैं न्यू मेडिकेशन, ये 3 कंडीशन बेसिकली इनका डोसेज होता है. सो लेट्स से कि फर्स्ट डोसेज है 15 mg, सेकेंड डोसेज है 30 mg, थर्ड डोसेज है 45 mg. तो डेफिनेटली ये लेवल्स हो गया मेरा, ठीक है. एंड लेटर ऑन द डॉक्टर asks the patients to rate the headache between 1 to 10. ठीक है, 1 to 10. Now I can basically ask a question: are there any differences between the 3 conditions using alpha 0.05? Okay, so this is specifically my question. When I use alpha as 0.05, we can definitely say that this alpha is nothing but you can just say that okay, it is a 95% confidence interval. Okay, now with respect to this, since we have already told that the doctor asked the patient to rate the headache between 1 to 10, so we will just try to put some data. ठीक है, so first data हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 15 mg, हमारे 3 लेवल्स है 30 mg और हमारे हैं 45 mg. ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस लेट्स कंसिडर दिस डेटा. तो 15 mg में जो पहला इंडिविजुअल है वो 9 रेटिंग देता है, पहला इंडिविजुअल फॉर 30 mg 7 देता है और ये 4 देता है. ठीक है, वैसे सेकेंड में इतना 8 6 3 7 6 2 8 7 3 8 8 4 9 7 3 और 8 6 2. ठीक है, तो मैंने रैंडमली कुछ असाइन कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, एंड दिस इज द डेटा दैट वी स्पेसिफिकली हैव. ठीक है, ये डेटा है हमारे पास. ओके, सो दिस इज द डेटा दैट वी स्पेसिफिकली हैव. ठीक है, नाउ let's go ahead and try to solve this. Now for the first step, what will happen over here is that we will define our null and alternate hypothesis. I hope everybody has understood the problem. क्या हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Are there any differences between the 3 conditions using the alpha is equal to 0.05? अब ये 3 सैंपल है हम लोगों के पास. अब हम लोग इसको बेसिकली कंपेयर करेंगे. अब कंपेयर करने के लिए ऑब्वियसली मीन लेंगे, ये सारा चीज लेंगे. तो यहां पे मैं लिख देता हूं अल्टरनेट हाइपोथेसिस S0 इज इक्वल टू मीन ऑफ कितना है 15, मीन ऑफ 15 mg इक्वल टू मीन ऑफ 30 mg इक्वल टू मीन ऑफ 45 mg. ठीक है, तो ये मेरा हो गया नल हाइपोथेसिस. इन अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट ऑल means are equal. Okay, not all means are equal, or I can basically write this, and this test that we are specifically doing, it is one way ANOVA. ठीक है, अब ये हो गया आपका स्पेसिफिकली नल हाइपोथेसिस. अब सेकंड चीज है जो हम लोग बोलेंगे वो है स्टेट सिग्निफिकेंस वैल्यू. अब सिग्निफिकेंस वैल्यू के लिए कहाँ से आता है हमारा वैल्यू, ऑलरेडी हमारे पास है. सिग्निफिकेंस वैल्यू इज नथिंग बट 0.05 and this in turn
says the confidence interval is 0.95. ओके, इतना क्लियर है. ओके, अब ये हो गया हम लोगों का सेकेंड स्टेप. अब थर्ड स्टेप जो होता है, जैसे मैंने बोला था, जब हम लोग एफ टेस्ट करते हैं तो हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है. सो कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस जब भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, ठीक है, पहली बात तो हम लोगों को दो चीज लेना है. ठीक है, एक है द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, हमारे पास कितना है, तो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से. एक है फॉर ईच कॉलम हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर. अगर मैं यहां पर देखूं फॉर ईच कॉलम हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर, कितना रिकॉर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और मैं टोटल सैंपल देखूंगा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21. तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना, वो बेसिकली 21 और ये n सैंपल साइज जो हम लोगों का रोज है उसके बेसिस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. पहली चीज तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम में बिटवीन में कैलकुलेट करते हैं. आपको सब समझ में आ जाएगा, ये स्टेप्स आपको डेफिनेटली फॉलो करना है. उसके बाद डिग्री ऑफ विद इन में करना है और फाइनली डिग्री ऑफ टोटल में करना है. ठीक है, अब डिग्री ऑफ बिटवीन में जब भी बोलता हूं, ठीक है, डिग्री ऑफ बिटवीन में जब भी बोलता हूं, तो ये जो बिटवीन है ना, ये बेसिकली सैंपल्स के बिटवीन है. कितने सैंपल्स है अपना, तो यहां पे मैं सैंपल्स को, नंबर ऑफ सैंपल्स को एक वैल्यू से डिनोट करता हूं. तो a इज इक्वल टू 3 है, तो यहां जो आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन, मतलब बेस्ड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल्स आई हैव, 3 सैंपल्स है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2. ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन बोलते हैं, राइट, विद इन बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा सैंपल साइज लेना पड़ता है. तो यहां पे हम लोग लिख देंगे n माइनस अल्फा, n माइनस अल्फा ए, सॉरी नॉट अल्फा ए, क्योंकि बेस्ड ऑन 3 कैटेगरीज है. तो यहां पे जो फॉर्मूला होगा, जो हमारा 21 होगा, -3 होगा, और इसका वैल्यू जो होगा वो 18 होगा. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन ए. अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे ना, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल करेंगे, ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कैसा होता है, n-1. ठीक है, और ये n-1 का अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो ये है 21 - 1. ठीक है, अब मैं ऊपर का इसलिए करवा रहा था क्योंकि 21 - 1 इज 20. अब ये दोनों का सम्मेशन देखेंगे ना आप, यही मैच होता है. ठीक है, आप प्रॉब्ली ये समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का सम्मेशन बेसिकली वही मैच हो रहा है, वो है 2 + 18 = 20. बट यहां पे हम लोग दो चीज लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन द सैंपल्स एंड विद इन द सैंपल्स. ठीक है, तो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नहीं लेना पड़ेगा, इंस्टेड बिटवीन एंड विद इन लेंगे. तो यहां का जो रेंज होगा इसको हम लोग बोलते हैं 2,18, और ये एक सुपर इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे एफ टेबल में यूज करने के लिए, जो हमको क्रिटिकल वैल्यू ढूंढने में मदद करता है. ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ढूंढने में डेफिनेटली मदद करता है. तो अगर अब आप जाके, लेट्स से कि मैं इसको एग्जिट कर देता हूं फुल स्क्रीन को, अगर आप जाके प्रोबेबली सर्च करेंगे एफ टेबल, ठीक है, एफ टेबल, और यहां पे एफ टेबल बस सर्च करिए, और ये रहा आपका एफ टेबल. यूजुअली एफ टेबल क्या होता है, ये राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, ये राइट स्क्यूड होता है. तो बेसिकली एफ टेबल में जब हम क्रिटिकल वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो राइट स्क्यूड है, ऐसे कुछ. ठीक है, अब हम लोगों को क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है, ये स्पेसिफिक क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है बेस्ड ऑन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये रीजन जो होगा ये आपका 0.05 होगा. ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली आपको यहां मिलेगा. अब चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में आप देख सकते हैं 2 है. ठीक है, बट ये है फॉर अल्फा 0.10, तो यहां हम जाएंगे फॉर अल्फा 0.05. ठीक है, यहां पे देखिए 0.10 है अल्फा, बट यहां हमारा क्या है, अल्फा कॉन्फिडेंस लेवल 0.05. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में नंबर 1 है 2 वैल्यू, जो आपका लोअर एंड में है, और सेकेंड एंड में जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहे थे तो यहां पे 18 है ना, तो हम लोग जाएंगे 18 की तरफ. तो यहां हमारा जो आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टेबल जहां पे हमारा DF1 2 है और DF2 जो है वो 18 है, तो यहां हमारा आउटपुट आता है 3.5546. तो ये रहा मेरा यहां का वैल्यू, वो है 3.5546. अब जो ये आउटपुट है, राइट, ये मेरा क्रिटिकल वैल्यू हो गया. तो मेरा क्रिटिकल वैल्यू कितना हो गया, मेरा क्रिटिकल वैल्यू हो गया 3.5546.
अब डिसीजन लेने के लिए हमारा कैसे मदद करता है ये स्पेसिफिक वैल्यू, आपको वो चीज़ समझने की बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हम लोग एफ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट यूज़ करेंगे, राइट, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा डिसीजन रूल, ठीक है, स्टेट डिसीजन रूल, ठीक है। जो भी ये रीजन में आएगा उसको रिजेक्ट मारना है, ठीक है। सो इफ एफ इज ग्रेटर देन 3.5546 which is coming from the F table, then you reject the null hypothesis। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा डिसीजन रूल हो गया। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। देखिए, अब जब एफ स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करते हैं ना, बहुत ही मतलब ईजी है, ठीक है, बट मैं जो स्टेप्स यूज करूंगा बेसिकली आपको फॉलो करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर करिए आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब जब भी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं तो पहली बात तो हमारा वैल्यू आएगा एसएस। मैं बात करूंगा एसएस के बारे में, सम ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद एमएस, उसके बाद फाइनली हमारा एफ वैल्यू आता है। और ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल, और फाइनली जो मेरा होगा वो होगा टोटल, ठीक है। अब पहली बात तो हम लोग बात करते हैं एसएस क्या है, ठीक है, एसएस क्या है, ठीक है। और ये एसएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जब भी हम लोग क्योंकि जब भी हम लोग दो मीन ऑफ ग्रुप्स का मीन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो सैंपल सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन भी निकालना पड़ता है, मतलब उनका डिफरेंसेस क्या है वो सारा चीज़ निकालना पड़ता है। बट हम लोग बात करते हैं ये एसएस क्या है, ठीक है। अब ये एसएस कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को तीन चीज़ कैलकुलेट करना पड़ता है। एक है एसएस बिटवीन, मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, उसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल, एंड फाइनली सम ऑफ स्क्वायर टोटल, ठीक है। और जो ये एसएस में लिख रहा हूं ये बेसिकली मेरा टोटल का वैल्यू है। अब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन क्या है? बिटवीन द सैंपल्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग सैंपल्स के बीच में जो एरर है, जो वेरिएंस है, वो निकाल रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन से, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ये वाला बेसिकली हम लोगों को वेरिएंस निकालने में मदद करता है बिटवीन द सैंपल्स, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, इसका हम लोग एक नोटेशन ले लेते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं समीशन ऑफ ए ऑफ आई होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है गाइस, तो ये फॉर्मूला आपको रट्टा भी नहीं मारना है, ठीक है। गूगल से हमेशा देख के मारिए। एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू में बस इतना ही पूछते हैं अनोवा क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हम लोग ने डिटेली यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों का मदद हो जाए इसमें। माइनस टी स्क्वायर बाई एन, ठीक है। अब आप बोलेंगे क्रिश ये सब क्या है, ए आई होल स्क्वायर कुछ भी डाल दे रहे हो आप, ऐसे कैसे? एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को क्या करना क्या है गाइस, आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए। हम लोगों को बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, हम लोगों को सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स देखना है। उसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर बेसिकली क्या बोलता है? वेरिएंस के बारे में बोलता है। अब ये जो समीशन ऑफ ए आई होल स्क्वायर ये होता क्या है, ये है क्या, ठीक है। चलिए तो मैं ये ग्रुप ले लेता हूँ, ये फिर से मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और यह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। अब ये ए आई स्क्वायर क्या है? ए आई स्क्वायर बहुत ही सिंपल है गाइस। हर एक लेवल, जो हर एक लेवल है, हर एक ग्रुप है, उनका बेसिकली हम लोग समीशन कर रहे हैं, ठीक है। ए आई वो हो गया समीशन ऑफ ए आई, मतलब ये प्लस ये, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए समीशन ऑफ ए आई होल स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो पहली बात तो समीशन ऑफ सैंपल वाइज जब हम करेंगे, लेट्स से कि फॉर 15 mg, तो मेरा समीशन क्या होगा? 9 + 8 + 7 + 8 + 8 + 9 + 8। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो ये मेरा आता है आउटपुट 57। तो ये मेरा ए आई हो गया फॉर दिस सैंपल, ठीक है। अब फॉर 30 mg जो मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका क्या होगा? 7 + 6 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6। अब जब इसका आउटपुट प्रॉब्ली 7, 6, 13, 13, 19, 26, 34, 41, 47, राइट। तो ये मेरा आउटपुट होगा 47। एंड सिमिलरली फॉर 45 mg माई ए आई विल बी नथिंग बट, जो ये ए आई है, ठीक है, दिस विल बी नथिंग बट इट विल बी 4 + 3 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2, and I think this will be 7, 9, 12,
16, 19, 21, ठीक है। सो तो ये 21 हो गया। अब ये मेरे से बेसिकली मेरा ए आई हो गया, समीशन ऑफ ए आई, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए समीशन ऑफ ये पूरा होल वैल्यू होल स्क्वायर है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे 57 को स्क्वायर कर देंगे, प्लस 47 लेंगे, उसके बाद उसको भी स्क्वायर कर देंगे, 21 लेंगे, उसको भी स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइडेड बाय जो n है, जो छोटा n है, स्मॉल n क्या है इधर जो हम लोग ने देखा था, स्मॉल n नथिंग बट 7 है, ठीक है। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सैंपल। तो ये मेरा हो गया 7, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो आता है हम लोगों को बेसिकली टी स्क्वायर के बारे में कैलकुलेट करना है। अब टी स्क्वायर हम लोग कैसे स्पेसिफिकली बोल सकते हैं, टी स्क्वायर क्या होता है। ये जो टी स्क्वायर है ना, अब देखिएगा ये तीनों को जब हम सम करते हैं, ठीक है, ये तीनों का सैंपल का हम लोग बेसिकली समेशन करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे 57, 47, 14 हो जाएगा, 104 प्लस 21, तो जो हमारा टी स्क्वायर होता है, राइट, माइनस टी स्क्वायर। इन शॉर्ट वी आर डूइंग द समेशन ऑफ 57 प्लस 47 प्लस 21, क्योंकि ये हमारा पूरा उस सैंपल का समेशन है, ठीक है। और डिवाइड बाय कैपिटल एन जो होगा हमारा वो होगा 21, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने स्पेसिफिकली कैलकुलेट करा, और फाइनली आप ये देख पाएंगे हमारा जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग 98.67 बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्ड बिटवीन हम लोग फाइंड आउट करवा रहे हैं। इसका मतलब ये इतना बता रहा है कि ये सैंपल में स्पेसिफिकली वेरिएंस इतना है, ठीक है। और जो हम लोग बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर मतलब उसका एरर्स जो इस वेरिएंस में है, और हम लोग पीनलाइज कर रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। एरर तो है, उसको भी स्क्वायरिंग करके पीनलाइज कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोगों को ये वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, 98.67। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं विच वी रियली नीड टू कैलकुलेट, विच इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर विद इन, क्योंकि सैंपल के बीच में भी हम लोगों को क्या वेरिएंस है वो निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एस एस विद इन। अब एस एस विद इन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला। अगेन ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस आपको रट्टा नहीं मारना है, बट प्रैक्टिस करिए बस, इसके साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए ऑफ आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। अब देखिए ये समेशन ऑफ ए आई होल स्क्वायर ये ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो इसका जो वैल्यू है ये स्पेसिफिकली हम लोग ये वाला वैल्यू है, राइट। और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का जब भी हम बात करें, वाई स्क्वायर बहुत ही सिंपल है गाइस, जो भी हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल्स है यहाँ पे उन सब सैंपल को हम लोग स्पेसिफिकली स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूँ फर्स्ट ऑफ ऑल समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस उसके बाद आपका ये वैल्यू आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 57 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब समेशन ऑफ जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करते हैं हम लोग। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इज नथिंग बट जो भी सैंपल है आपका उसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। जैसे ये 9 स्क्वायर हो गया, उसके बाद आपका 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 8 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ऐसे बोल के हम लोग लिखते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको लिख के दिखा देता हूँ, 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो जब आप ऐसे पूरे एडिशन करेंगे तो आप प्रॉब्ली देखिए आपका वैल्यू 853 आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ये है कि आप हर एक सैंपल के वैल्यू को प्रॉब्ली इसको स्क्वायर कर रहे हैं और सबका समेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये आपको मदद करेगा टू फाइंड आउट द सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू अब फाइनली आप यहाँ देखिएगा तो जो आपका आउटपुट होगा वो होगा 853 माइनस, और ये कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं सो दैट ये सिंपल सा हो जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन करिए 57 स्क्वायर, चलिए मैं ही कर लेता हूँ। तो बट गाइस ये लंबा प्रोसेस है, प्रॉबेबली पूरे स्टैटिस्टिक्स में ये सबसे लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो 57 मल्टीप्लाइड बाय 57 ये हो गया, प्लस मेरे को वो वाला स्टैटिस्टिकल कैलकुलेटर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ क्विकली कैलकुलेट ही कर लेता हूँ बगल में। अच्छा ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन फाइनली जब कर रहे हैं आप, इसका हम लोगों को वैल्यू मिलता है 10.29, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका जो ये टोटल है
ये बेसिकली है अपना 853 माइनस 57 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 विच इज़ नथिंग बट विच इज़ 10.29। तो आपका बेसिकली हम लोग ने ये भी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर विद इन। अब सम ऑफ स्क्वायर टोटल बहुत ही सिंपल है गाइस। सम ऑफ स्क्वायर टोटल के लिए जो दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द डे आप देखिएगा रिलेशन क्या होगा, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल का, ठीक है। और सम ऑफ स्क्वायर टोटल का जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है हमारा, थर्ड वाला जो की पैरामीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है वो है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई एन, ठीक है। और आप प्रॉब्ली जब ये फाइंड आउट करेंगे, आप ऑलरेडी देख चुके हैं टी स्क्वायर क्या है क्या नहीं है, टी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर यहाँ कैलकुलेट कर दिया था टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर बाय एन, और यही आपका वैल्यू है टी स्क्वायर बाय एन, है। तो ये टी स्क्वायर बाय एन जब आप करेंगे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी आपने कैलकुलेट कर लिया था 853, और टी स्क्वायर बाय एन करेंगे तो आपको मिलेगा 125 स्क्वायर डिवाइड बाई 21। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है, तो इसका वैल्यू जो आएगा 10895। अब देखिए बहुत ही सिंपल है गाइस, जो आपका सम ऑफ स्क्वायर टोटल होगा ना, इन दोनों का एडिशन होगा, जो आपका सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन है और विद इन है। तो इन दोनों का जब एडिशन होता है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन और सम ऑफ स्क्वायर विद इन, तो आपको टोटल वैल्यू मिलता है सम ऑफ स्क्वायर टोटल, राइट। तो इस तरीके से अब मैं जाके ये वाला टेबल फिल करता हूँ। देखिए ये वाला टेबल मैं फिल करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको सम ऑफ स्क्वायर मिला है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन विद इन और टोटल। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन बिटवीन कितना है, सॉरी विद इन कितना है, पहला बिटवीन देख लेते हैं, 98.67, ठीक है। तो यहाँ आपका आउटपुट आएगा 98.67, और इससे पहले जो आउटपुट है वो है 20.29, और जो हमारा टोटल है वो ये वाला वैल्यू है। बस हम लोग ने फॉर्मूला अलग अलग किया हुआ है सो दैट आपको कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है, बिटवीन में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ने यहाँ कैलकुलेट किया था, यहाँ ऊपर कहाँ गया, बिटवीन में 2 है, विद इन में 18 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 18 डाल दूँ तो इसका टोटल समेशन कितना होगा, ये बेसिकली होगा 20, ठीक है। अब आते हैं एमएस में। अब एमएस मीन ऑफ स्क्वायर्स बोलते हैं एमएस को। अब एमएस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, राइट। जो ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन है उसको डिवाइड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ठीक है। तो ये दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, प्रॉब्ली डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपको आएगा 49.34, कैलकुलेटर से मैंने ऑलरेडी कर दिया। जब 10.29 को प्रॉब्ली डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको आएगा 0.54, एंड फाइनली जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब फाइनल जो होता है, फाइनल वही है, ये दोनों को समेशन करेंगे तो आपका टोटल मिलेगा, ठीक है। अब जो फाइनल जो आपका एफ वैल्यू है, एफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ वेरी मच सिंपल। जैसे मैंने बोला था, एफ इज़ नथिंग बट जो आपका ये जो एम एस है, एम एस बिटवीन कर देंगे डिवाइडेड बाय एम एस विद इन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये एम एस बिटवीन और विद इन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, स्टार्टिंग में हम लोग ने डिफाइन किया था ये वाला फॉर्मूला, राइट, ये वाला जो ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला आप कंपेयर करिए, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूला से क्या हो रहा है, जो आपको ऊपर वाला है ना वेरिएशन विद इन सैंपल्स, वो हम लोग बेसिकली एमएस बिटवीन से हम लोग बता रहे हैं। जो वेरिएशन विद इन सैंपल्स है वो हम लोग एमएस विद इन से बता रहे हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो हम लोग बेसिकली लिखेंगे 49.34 डिवाइड बाय 0.54, और फाइनली आपको मिलता है 86.56। तो ये रहा आपका टोटल आउटपुट, राइट, जो आपका एफ वैल्यू है, ठीक है। अब डिसीजन बाउंड्री में हमारा क्या था, एफ टेस्ट शुड, इफ दिस एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन कौन सा वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो मेरा है ये रहा, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। तो इफ f इज बेसिकली ग्रेटर देन 3.556 देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 86.56 इज ग्रेटर देन 3.5546, सो आपका कंडीशन क्या होगा, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो फाइनली आपका जो कंडीशन निकल रहा है, राइट,
आप क्लियरली बोल सकते हैं बेस्ड ऑन दिस डेटा दैट वी हैव there is obviously lot of differences, right, between these three samples, right, three conditions or three important levels or samples, you can say something like that. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आ गया हो गाइस. आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझिए. ठीक है, ये एस बिटवीन बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन हम लोग को वेरिएशन निकालने में मदद करेगा बिटवीन द सैम्पल्स. और जब इसको और विद इन को कंबाइन करेंगे तो हमारा एस एस टोटल होता है, सम ऑफ स्क्वायर टोटल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हम लोग यहाँ पे वो पैरामीटर लेते हैं. ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने कैलकुलेट किया. उसके बाद एम एस कैलकुलेट किया. एम एस स्पेसिफिकली हम लोगों को बता रहा है वेरिएशन बिटवीन द सैम्पल्स एंड वेरिएशन विद इन द सैम्पल्स, राइट. और उसके थ्रू हम लोगों को पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेशन मिल रहा है. तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो कंप्लीट वीडियो. आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबा था बट प्लीज़ प्रैक्टिस करिए इसको, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, इस तरीके से समझिए, तो कोई भी प्रॉब्लम आप स्पेसिफिकली अनोवा के रिलेटेड आप सॉल्व कर पाइएगा. सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.